आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि विहंगम दृश्य अध्ययन श्रृंखला में आज हम लोग बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर अध्ययन करने वाले हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि यह अध्ययन श्रृंखला केवल उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करती है जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ प्रमुख रचनाओं को। हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ प्रमुख रचनाओं में 13 हार 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचना, मधुबाला 1936 ईस्वी की, मधु कलश 1937 ईस्वी की प्रकाशित रचना, आकुल अंतर 1943 ईस्वी की प्रकाशित रचना, सतरंगिनी 1945 ईस्वी, आरती और अंगारे 1954 ईस्वी, त्रिभंगिमा 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं जाल समेटा 1971 ईस्वी, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, बंगाल का अकाल 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जबकि सूत की माला 1948 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। खादी के फूल 1948 ईस्वी की, हलाहल 1950 ईस्वी की, बुद्ध और नाच घर 1958 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इसके अलावा प्रणय पत्रिका, उभरते प्रतिमानों के रूप, 4 खेमे 64 खूंटे, ये प्रमुख रचनाएं हैं। खादी के फूल रचना को इन्होंने पंत जी के साथ मिलकर के लिखा है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख आलोचना ग्रंथों को देख लेते हैं। तो आचार्य शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी, मृत्यु इनकी 1941 ईस्वी में होती है। और इनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथों में सूरदास, चिंतामणि, रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास और काव्य में रहस्यवाद, ये प्रमुख ग्रंथ हैं इनके। शुक्ल जी मुनि मार्ग के हिमायती थे। इनकी पहली कविता भारत और वसंत 1896 ईस्वी में आनंद कादम्बनी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी पहली गद्य रचना भाषा का विस्तार है, जो 1899 ईस्वी में आनंद कादम्बनी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नंदुलारे वाजपेयी जी को देख लेते हैं हम लोग। तो नंदुलारे वाजपेयी जी का जन्म 1906 ईस्वी, मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई थी। इन्हें छायावादी, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी, समन्वयवादी, रसवादी तथा अध्यात्मवादी समीक्षक कहा जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तकों में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, आधुनिक साहित्य और महाकवि सूरदास प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं और रामविलास शर्मा जी को देखते हैं। रामविलास शर्मा 1912 ईस्वी में जन्म हुआ था, 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रगतिवादी समीक्षक शर्मा जी की प्रमुख पुस्तकों में प्रेमचंद्र, भारतेंद्र युग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके बाद प्रगति और परंपरा तथा भाषा और समाज, ये इनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र को देखते हैं। 1915 ईस्वी में इनका जन्म, मृत्यु 1999 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में प्रकाशित इनकी सुमित्रा नंदन पंथ इनका प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों में साकेत एक अध्ययन काफी इंपॉर्टेंट है। साकेत एक अध्ययन काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथियों। इसके बाद आधुनिक हिंदी नाटक, रीत काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता तथा साहित्य का समाजशास्त्र, ये प्रमुख रचनाएं, आलोचनात्मक रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र जी की हैं। तो यहां पर हम लोगों ने किसको देखा, शुक्ल जी को देखा। शुक्ल जी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं में सूरदास, चिंतामणि, रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, काव्य में रहस्यवाद है। और इनकी पहली कविता जो है भारत और वसंत 1896 ईस्वी की रचना है, जो कि आनंद कादम्बनी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद नंदुलारे वाजपेयी जी को देखा, जन्म 1906, मृत्यु 1967 ईस्वी। प्रमुख रचनाओं में इनकी हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, आधुनिक साहित्य एवं महाकवि सूरदास को पढ़ा। रामविलास शर्मा जी की रचनाओं में भारतेंद्र युग, निराला, प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज प्रमुख रचनाएं थी। उसी तरह से नगेंद्र जी को 1915 ईस्वी जन्म,
99 में इनका देहावसान हुआ। 1938 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत इनका पहला आलोचनात्मक ग्रंथ था। इसके अलावा एक अध्ययन, साकेत एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक, रीत काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता तथा साहित्य और समाजशास्त्र, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य का समाजशास्त्र। आगे पढ़ते हैं हम लोग और कुछ निबंध संग्रहों को देख लेते हैं। कुछ निबंध संग्रहों में अंगद का पांव 1958 ईस्वी का श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। इसके अलावा श्रीलाल शुक्ल के अन्य निबंध संग्रहों में यहाँ से वहां 1970 ईस्वी, आओ बैठ लें कुछ देर 1995 ईस्वी, अगली शताब्दी का शहर 1996 ईस्वी, खबरों की जुगाली 2006 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अद्यतन 1977 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह अज्ञेय का बड़ा ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इसके अलावा त्रिशंकु 1945 ईस्वी का निबंध संग्रह, सब रंग और कुछ राग 1965 ईस्वी, आत्मने पद 1960 ईस्वी, आल बाल 1971 ईस्वी, लिखी कागज कोरे 1972 ईस्वी के अज्ञेय द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी का हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है। पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी का, सदाचार का ताबीज 1967 ईस्वी का, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी का, सुनो भाई साधो 1983 ईस्वी का तथा इनके अन्य प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। मराल कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया 1993 ईस्वी का प्रसिद्ध निबंध है। और इनके द्वारा लिखे गए अन्य निबंध संग्रहों में प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी और आगम की नाव, ये प्रमुख निबंध थे कुबेरनाथ राय के। इसके बाद कुछ अवधारणाओं को देख लेते हैं हम लोग। तो सहृदय की अवधारणा आनंद वर्धन ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। सहृदय, आनंद वर्धन ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। साधारणीकरण शब्द का भट्टनायक ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं साथियों, याद रखिएगा। सहृदय की अवधारणा जो है, इस शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कौन है? आनंद वर्धन जी हैं। वहीं साधारणीकरण को सबसे पहले प्रयोग करने वाले भट्टनायक हैं। इसके बाद मधुमती की भूमिका, केशव प्रसाद मिश्र ने साधारणीकरण के संबंध में इस शब्द का प्रयोग किया था। साधारणीकरण के संबंध में मधुमती की भूमिका केशव प्रसाद मिश्र की रचना है और इस शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अर्थ की लय अवधारणा, अर्थ की लय अवधारणा जगदीश चंद्र गुप्त की है, जो नई समीक्षा से जुड़े आलोचक हैं। इसके अलावा कुंतक ने सहृदय को रसज्ञ कहा है। कुंतक ने सहृदय को रसज्ञ कहा है। वहीं अभिनव गुप्त के अनुसार विभाव आदि के अस्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। विभाव आदि के अस्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, ऐसा कथन है अभिनव गुप्त का। नगेंद्र के अनुसार कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। वहीं केशव प्रसाद मिश्र के अनुसार सहृदय की चेतना का साधारणीकरण होता है। वहीं श्याम सुंदर दास मधुमती भूमिका योग की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुछ यात्रा साहित्यों को। तो मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य राहुल सांकृत्यायन का है। कलकत्ता से पेकिंग 1955 ईस्वी का भगवत शरण उपाध्याय का है। चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी का प्रकाशित निर्मल वर्मा का है। वहीं यात्रा चक्र 1995 ईस्वी का प्रकाशित धर्मवीर भारती का यात्रा साहित्य है। इसके अलावा पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। राम वृक्ष बेनीपुरी का पृथ्वी परिक्रमा शेठ गोविंद दास का है 1954 ईस्वी का। अपोलो का रथ 1975 ईस्वी का श्रीकांत वर्मा का है। ज्योतिपुंज हिमालय 1982 ईस्वी विष्णु प्रभाकर का है। एक बार आयोवा 1996 ईस्वी का मंगेश डबराल का है। वहीं बादलों में बारूद मधु कांकरिया का 2015 ईस्वी का प्रकाशित। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे। कहानियों को देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को। कुछ महत्वपूर्ण कहानियों में
प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुछ कहानियां। 1955 ईस्वी की गदल कहानी रांगे राघव की कहानी है। रांगे राघव मार्क्सवादी साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। डिप्टी कलेक्ट्री 1956 ईस्वी की अमरकांत की कहानी है, नई कहानी के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। वहीं वापसी 1960 ईस्वी की उषा प्रियमवदा की कहानी है, यह भी नई कहानी की रचनाकार हैं। वहीं फैंस के इधर उधर 1968 ईस्वी की प्रकाशित कहानी ज्ञान रंजन की कहानी है। इसके अलावा गुलरा के बाबा 1952 ईस्वी की मार्कंडे की कहानी, मवाली 1955 ईस्वी की मोहन राकेश की कहानी, एक समर्पित महिला नरेश मेहता की कहानी, पराये शहर में 1964 ईस्वी की निर्मल वर्मा की कहानी, पेपर वेट गिरिराज किशोर का 1965 ईस्वी का, स्वीकृति उषा प्रियमवदा की 1966 ईस्वी की, और यारों के यार 1967 ईस्वी का कृष्णा सोबती का, जबकि व्यक्तिगत 1970 ईस्वी का मृणाल पांडे का है। इसके अलावा कुछ प्रकाशक उपन्यासों को देख लेते हैं। रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी का उषा प्रियमवदा का, आपका बंटी 1971 ईस्वी मन्नू भंडारी का, चाक 1997 ईस्वी मैत्रेयी पुष्पा का, आवा 1999 ईस्वी का चित्रा मुदगल का है। वहीं यहाँ वितस्ता बहती है 1992 ईस्वी का मृदुला गर्ग का, बेतवा बहती रही 1993 ईस्वी का मैत्रेयी पुष्पा का, इदम नमम 1994 ईस्वी का मैत्रेयी पुष्पा का, तत्वमसी 2000 ईस्वी का जया जादवानी का, दुखम सुखम 2009 ईस्वी का ममता कालिया का, पारिजात 2010 ईस्वी का नासिरा शर्मा का है। इसके अलावा देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं सूरदास का जीवन क्रम। तो सूरदास का जीवन क्रम 1478 से 1583, केशवदास का है 1555 से 1617, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है 1866 से 1932 तथा सोहनलाल द्विवेदी का है 1906 से 1988 का। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कवियों का क्रम देख लेते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण कवियों के क्रम में मैथिली शरण गुप्त का 1886 ईस्वी से 1964 ईस्वी द्विवेदी युग के कवि हैं। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968 ईस्वी उत्तर छायावादी कवि हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का 1897 से 1960 ईस्वी उत्तर छायावादी कवि हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का 1904 से 1948 ईस्वी उत्तर छायावादी कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर का 1908 से 1974 ईस्वी प्रगतिवादी कवि हैं। नरेंद्र शर्मा का उत्तर छायावादी कवि हैं। जीवन काल 1913 से 1989। नलिन विलोचन शर्मा का जीवन काल 1916 से 1961, नकेनवादी कवि। वहीं गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि हैं 1919 से 1994 ईस्वी तक। यानी कि 1919 से 1994 ईस्वी गिरजा कुमार माथुर का जीवन काल, 1916 से 1961 नलिन विलोचन शर्मा का, 1913 से 1989 तक नरेंद्र शर्मा का, 1908 से 1974 रामधारी सिंह दिनकर का, 1904 से 1948 सुभद्रा कुमारी चौहान। बालकृष्ण शर्मा नवीन है 1897 से 1960 ईस्वी तक। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी जी 1889 से 1968 तक। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन काल 1886 से 1964 ईस्वी तक है। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के, माखनलाल चतुर्वेदी उत्तर छायावादी, बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्तर छायावादी और उत्तर छायावादी सुभद्रा कुमारी चौहान भी हैं। जबकि रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी, जबकि नरेंद्र शर्मा उत्तर छायावादी, नलिन विलोचन शर्मा नकेनवादी और वहीं प्रयोगवादी कवियों के रूप में गिरजा कुमार माथुर प्रसिद्ध हैं। 5 तत्व होते हैं। विस्कंभक, घटना के 2 उप प्रधान पात्रों के वार्तालाप द्वारा दी जाने वाली सूचना जो है वह विस्कंभक कहलाती है। इसके बाद प्रवेशक, प्रवेशक प्रायः अप्रधान पात्र के प्रवेश से 2 अंकों के बीच की दी जाने वाली सूचना प्रवेशक कहलाती है। वहीं चूलिका, चूलिका नेपथ्य या पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहते हैं। वहीं
अंकास्य, अंक समाप्त के बाद दूसरे अंक के शुभारंभ होने की सूचना को कहते हैं। वहीं अंकावतार यानी एक अंक की समाप्ति के बाद पात्रों के संकेत से अगले अंक में क्या होगा इसकी सूचना देने का कार्य होता है इसमें। और इसके अलावा साथियों नाटकों की संधियों को देख लेते हैं। तो नाटकों की जो संधियां होती हैं, मुख्य संधि, प्रतिमूर्ख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन। इसके बाद नाटक में अर्थ प्रकृतियां होती हैं, जिसमें बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, ये 5 बिंदु होते हैं। आगे बढ़ते हैं और धर्मवीर भारती जी के प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो धर्मवीर भारती काव्यकार और उपन्यासकार दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। तो इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख काव्य संग्रहों में देशांतर 7 गीत वर्ष है 1959 ईस्वी का, कनुप्रिया 1959 ईस्वी का, सपना अभी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सपना अभी भी 1993 ईस्वी की प्रकाशित रचना, आध्यांत 1999 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं मेरी वाणी गैरिक वसना 1999 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इसके अलावा उनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और 11 सपनों का देश प्रमुख उपन्यास हैं। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी का प्रकाशित है, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी का प्रकाशित है, वहीं 11 सपनों का देश 1960 ईस्वी का प्रकाशित है। आगे साथियों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मुख्य काव्य रचनाओं में काठ की घंटियां 1959 ईस्वी का, बांस का पुल 1963 ईस्वी का, जंगल का दर्द 1976 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। भारत भूषण अग्रवाल की काव्य रचनाओं में जागते रहो 1942 ईस्वी, मुक्ति मार्ग 1947 ईस्वी के प्रकाशित काव्य संग्रह हैं। आगे गिरजा कुमार माथुर की काव्य रचनाओं में मंजीर 1941 ईस्वी का, धूप के दान 1955 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे कुछ रचनाओं को देख लेते हैं प्रकाशन काल की दृष्टि से। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना 1925 ईस्वी की, पल्लव 1926 ईस्वी की रचना सुमित्रानंदन पंत की, स्वप्न 1929 ईस्वी की प्रकाशित रचना रामनरेश त्रिपाठी की, वहीं साकेत 1931 ईस्वी की रचना मैथिली शरण गुप्त की। सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आंसू का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की रचना है, पल्लव 1926 ईस्वी की रचना सुमित्रानंदन पंत जी की है, स्वप्न 1929 ईस्वी की रचना रामनरेश त्रिपाठी की है, वहीं साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना 1931 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। हिंदी का मेघदूत भी इसे कहा जाता है। इनकी प्रमुख छायावादी कृतियों में झरना, आंसू, कामायनी तथा लहर हैं। झरना 1918 ईस्वी की प्रकाशित रचना, आंसू 1925 ईस्वी की प्रकाशित रचना, लहर 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं कामायनी 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सुमित्रानंदन पंत जी को देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। छायावाद का घोषणा पत्र सुमित्रानंदन पंत की कृति पल्लव को कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में उच्छ्वास 1920 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, ग्रंथि 1920 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, वीणा 1927 ईस्वी की प्रकाशित रचना, पल्लव 1928 ईस्वी की, गुंजन 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इसके बाद रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई रचनाओं में मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920 ईस्वी, स्वप्न 1929 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। ये तीनों ही जो हैं काल्पनिक खंड काव्य विधा की रचनाएं हैं, मिलन, पथिक और स्वप्न। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई मानसी 1927 ईस्वी की रचना फुटकर कविताओं का संग्रह है। वहीं साकेत जो है, साकेत शब्द का अर्थ अयोध्या होता है और 12 सर्गों में विभक्त यह काव्य ग्रंथ है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है, यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए कुछ अनुदित ग्रंथों को। बेकन के विचार, कुमार संभव सार, रत्नावली, बेणी संहार, ये सारे ही अनुदित ग्रंथ हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। बच्चन सिंह के अनुसार विक्रमांक देव चरित चर्चा और नैषधि चरित चर्चा महावीर प्रसाद द्विवेदी की व्यवहारिक समीक्षाएं हैं, यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद साथियों छायावाद, उत्तर छायावाद अथवा छायावादोत्तर कवियों को देख लेते हैं। तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये लोग छायावादोत्तर कवि हैं। प्रगतिवादी प्रमुख कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन का नाम उल्लेखनीय है। वहीं नकेनवादी या प्रपदवाद के कवियों को देख लेते हैं। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, तीनों लोगों के एक एक नाम को मिला करके नकेन शब्द बना था। नकेन में न से नलिन विलोचन, क से केसरी, के से केसरी कुमार और न से नरेश, ये प्रपदवाद के कवि हैं। इसके बाद प्रयोगवादी कवियों में देख लेते हैं आगे शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और प्रभाकर माचवे, ये लोग प्रमुख कवि हैं प्रयोगवादी कवियों में। आगे रीत काल को देख लेते हैं। तो रीत काल में तीन धाराएं आपको देखने को मिलेंगी, रीतिबद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि और रीत मुक्त कवि। रीतिबद्ध कवि ऐसे कवि इस श्रेणी के कवियों में चिंतामणि हैं, भूषण हैं, देव हैं, इसके बाद लाल कवि हैं। चिंतामणि की प्रमुख रचनाओं में काव्य प्रकाश, कवि कुल, कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी और कवित विचार। वहीं छत्रसाल दशक तथा शिवा बावनी भूषण की रचनाएं रस विलास, जात विलास, अष्टयाम, भवानी विलास और सुजान विनोद, कुशल विलास, वृक्ष विलास, ये प्रमुख रचनाएं देव की हैं। वहीं छत्र प्रकाश लाल कवि की है। आगे रीत सिद्ध कवियों में बिहारी, सेनापति, रसनिधि और नेवाज तथा पजनेश हैं। रीति मुक्त कवियों में घनानंद, इनकी प्रमुख रचनाएं इस्कलता, सुजान हित, वियोग वेल, यमुना यश, प्रेम पत्रिका, रस बसंत और कृष्ण कौमुदी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद बोधा, इनके द्वारा विरह वारिश और इश्कनामा प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद कुछ प्रमुख कवियों को देख लेते हैं उनके काव्य संग्रहों के साथ। तो रघुवीर सहाय को पहले देखते हैं हम लोग। रघुवीर सहाय की प्रमुख रचनाओं में काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी का, सीढ़ियों पर धूप 1960 ईस्वी का, हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी का और कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तथा कुंवर नारायण की रचनाओं में आत्मजयी 1965 ईस्वी, चक्रव्यूह 1956 ईस्वी का, परिवेश हम तुम 1961 ईस्वी का, बाज श्रवा के बहाने 2008 ईस्वी का। वहीं केदारनाथ सिंह की रचनाओं में केदारनाथ सिंह का जमीन पक रही है 1980 ईस्वी का, अभी बिल्कुल अभी 1960 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अकाल में सारस 1989 ईस्वी की रचना है। बाघ 1996 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। यहां से देखें 1983 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख रचनाओं में काठ की घंटियां 1959 ईस्वी, बांस के पुल 1963 ईस्वी, एक सुनी नाव 1966 ईस्वी, कुआनो नदी 1973 ईस्वी, जंगल का दर्द 1976 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर तथा अन्य कविता हेतु 1997 ईस्वी में व्यास सम्मान तथा अकाल में सारस काव्य हेतु 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कुंवर नारायण को आत्मजयी काव्य रचना हेतु 1995 ईस्वी में व्यास सम्मान तथा कोई दूसरा नहीं काव्य हेतु 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
इसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोक काव्य रचना के लिए 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद रघुवीर सहाय को 1984 ईस्वी में लोग भूल गए हैं काव्य रचना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपन्यासों एवं उनके पात्रों का सही सुमेलन देख लेते हैं हम लोग। तो सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी का, जिसके पात्र मणिक मुल्ला हैं और लिखा गया उपन्यास धर्मवीर भारती द्वारा। मैला आंचल 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास, इसमें विश्वनाथ प्रसाद प्रमुख पात्र है और फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। इसके बाद राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के सहलेखन में 1 इंच मुस्कान उपन्यास रंजना इसकी प्रमुख पात्र है। 1963 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। वहीं तमस में नत्थु है भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया, 1973 ईस्वी का है तमस भीष्म साहनी का। बाकी गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, जिसमें चंद्र और सुधा की मनोवैज्ञानिक प्रेम कथा दिखाई गई है और धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। वहीं कितने चौराहे 1966 ईस्वी का मनमोहन का फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया। दीर्घ तपा की प्रमुख पात्र बेला है, 1963 ईस्वी का उपन्यास। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रेत बोलते हैं, इसमें समर और शिरीष प्रमुख पात्र हैं। राजेंद्र यादव का 1952 ईस्वी का और आपका बंटी शकुन इसका प्रमुख पात्र है। मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया 1971 ईस्वी का। महाभोज सुकुल बाबू मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया प्रमुख पात्र है। सुकुल बाबू इसका महाभोज का 1989 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। वहीं चाक मैत्रेयी पुष्पा का लिखा गया है, जिसमें सारंग पात्र है, 1997 ईस्वी का। नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया ठिकरे की मंगनी महरूख इसका प्रमुख पात्र है, 1989 ईस्वी। आमा 1999 ईस्वी का है, नमिता इसकी प्रमुख पात्र है। चित्रा मुदगल इसकी रचनाकार हैं। वहीं कठ गुलाब 1996 ईस्वी का, मृदुला गर्ग इसकी प्रमुख पात्र हैं। और नीलू नीलमा नीलोफर सुधीर इसका प्रमुख पात्र है, भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है, 2000 ईस्वी का। अग्निबीज 1981 ईस्वी का प्रकाशित मार्कंडे का उपन्यास है, ज्वाला सिंह इसका प्रमुख पात्र है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास, 1998 ईस्वी का। हर्षवर्धन इसका प्रमुख पात्र। नीला चांद गोमती इसकी प्रमुख पात्र है, शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया। वहीं राग दरबारी में रंगनाथ प्रमुख पात्र है, श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। और राग दरबारी 1959 ईस्वी का। नीला चांद 1988 ईस्वी। मुझे चांद चाहिए 1998 ईस्वी। अग्निबीज 1981 ईस्वी। नीलू नीलमा नीलोफर 2000 ईस्वी का। कठ गुलाब 1996 ईस्वी का। आवा 1999 ईस्वी। ठिकरे की मंगनी 1989 ईस्वी। चाक 1997 ईस्वी का। महाभोज 1989 ईस्वी, क्षमा करें 1989 ईस्वी। और प्रेत बोलते हैं 1952 ईस्वी। दीर्घ तपा 1963 ईस्वी। कितने चौराहे 1966 ईस्वी। और गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं रामचरितमानस के कुछ प्रमुख संवादों को। तो बाल कांड में याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद है, शिव पार्वती संवाद है। अयोध्या कांड में सर्वाधिक संवाद हैं, जिसमें सीता राम लक्ष्मण संवाद है, सीताराम संवाद, लक्ष्मण सुमित्रा संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद, भरत कौशल्या संवाद, भरत भारद्वाज संवाद, श्री राम और भरत संवाद है। वहीं अरण्य कांड में कोई भी संवाद नहीं है, जबकि किष्किंधा कांड में हनुमान जामवंत संवाद है। इसके बाद सुंदर कांड में सीता हनुमान संवाद, श्री राम हनुमान संवाद है। लंका कांड में क्षमा करें अंगद रावण संवाद है। वहीं उत्तर कांड में गरुण और काकभुसुंडी का तथा काकभुसुंडी और लोमस का संवाद
बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं श्रीधर पाठक की कुछ प्रमुख रचनाओं को। तो इनके द्वारा लिखी गई कुछ मौलिक रचनाओं में जगत सच्चाई सार खड़ी बोली की रचना, कश्मीर सुषमा ब्रज भाषा में लिखी गई रचना, भारत गीत फुटकर गीत हैं। उसके बाद सुसंदेश, मनोविनोद, गुणवंत हिमंत, वननाष्टक, देहरादून, गोपिता गीत और स्वर्गीय वीणा प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा इनके द्वारा अनुवाद किए गए ग्रंथों में उजड़ गांव द डिजर्टेड विलेज का अनुवाद है जो गोल्ड स्मिथ की रचना है, और गोल्ड स्मिथ की रचना द ट्रेवलर का अनुवाद है शांत पथिक, और इजाबेला किड्स की रचना द थॉट ऑफ वारवल का अनुवाद है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के कुछ आलोचनात्मक ग्रंथों को। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, इतिहास और आलोचक दृष्टि, प्रसाद निरालाज्ञ, ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे शिव कुमार मिश्र के आलोचनात्मक ग्रंथों को। तो शिव कुमार मिश्र के आलोचनात्मक ग्रंथों में प्रगतिवाद, प्रेमचंद विरासत का सवाल, दर्शन साहित्य और समाज, नया हिंदी काव्य, शिव कुमार मिश्र के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथों में नए प्रतिमान पुराने निकष प्रमुख हैं। वहीं शिवदान सिंह चौहान का प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान और साहित्य की समस्याएं, ये प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तथा कामायनी एक पुनर्विचार, ये दोनों ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध के हैं। इसके बाद कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो गीत गुंज के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, युगपथ अतिमा उत्तरा सुमिंद्रानंदन पंत की काव्य रचनाएं हैं। इसके अलावा हार उपन्यास पंत जी की पहली रचना है, किंतु इसका प्रकाशन 1960 में होता है। इंपॉर्टेंट तथ्य साथियों। इसके बाद वीणा प्रथम काव्य कृति है जिसका प्रकाशन 1927 में हुआ था, सुमिंद्रानंदन पंत की। रजत शिखर शिल्पी काव्य रूपक का प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था, सुमिंद्रानंदन पंत के प्रमुख रचनाओं में। कला और बूढ़ा चांद, इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। लोकायतन महाकाव्य विधा की रचना है जिसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ। और सत्यकाम प्रबंध काव्य विधा की रचना है 1975 ईस्वी में प्रकाशित। जवाब हो जाएगा कहानी। कहानी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जवाब हो जाएगा वर्णनात्मकता। और कहानी में कितने तत्व माने गए हैं? तो जवाब हो जाएगा 6। कहानी में सबसे प्रधान तत्व कौन सा माना गया है? तो जवाब हो जाएगा कथानक। आगे कहानी का कथानक कैसा होना चाहिए? तो जवाब हो जाएगा प्रभावोत्पादक, विचारोत्तेजक और जीवन संबद्ध। इसके बाद प्रसिद्ध कहानी एक रात किसकी रचना है? तो यह जैनेन्द्र कुमार की रचना है। रोगी कहानी के रचनाकार कौन है? तो रोगी कहानी के रचनाकार इलाचंद जोशी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानी सुजान भगत में किस प्रकार का कथोपकथन प्रयुक्त हुआ है? तो जवाब हो जाएगा विशुद्ध नाटकीय कथोपकथन प्रयुक्त हुआ है। आगे भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी में कौन सा कथोपकथन है? तो जवाब हो जाएगा विश्लेषणात्मक कथोपकथन है। मछलियां किसकी चर्चित कहानी है? तो मछलियां उषा प्रियंवदा की चर्चित कहानी है। वहीं तीसरा आदमी कहानी किसने लिखी है? तो जवाब हो जाएगा मन्नू भंडारी ने। और वर्तमान में कहानियों का महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक सत्य। आगे बुंदेलखंड की झलक किस कहानी में मिलती है? तो जवाब हो जाएगा शरणागत। प्रांतीय भाषा तथा रीति रिवाज प्रधान डांची किसकी कहानी है? तो जवाब हो जाएगा उपेंद्रनाथ आश्रय। यशपाल द्वारा रचित पहली कहानी कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा मकरील।
अगला प्रश्न है कि वर्तमान कहानी में महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो उत्तर हो जाएगा सांकेतिक भाषा का प्रयोग। आधुनिक कहानियों की नई विधियां क्या हैं, तो जवाब हो जाएगा कमेंट्री और फ्लैशबैक विधि। अहम ब्रह्मास्मि किसकी प्रसिद्ध कहानी है, तो यह भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न है कि अहम ब्रह्मास्मि कहानी का सृजन किस शैली में किया गया है, तो जवाब हो जाएगा रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है कि भारत में कहानी की परंपरा किस युग में परिलक्षित होती है, तो जवाब हो जाएगा वैदिक युग से। अगला प्रश्न है कि कर्मनाशा की हार कहानी के रचनाकार कौन है, तो जवाब हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। और अगली कहानी है अमरकांत की कौन सी कहानी कमेंट्री विधि में लिखी गई है, तो जवाब हो जाएगा घुड़सवार। आगे देखते हैं कहानी का प्राचीनतम रूप कहां देखा जा सकता है। कहानी का प्राचीनतम रूप कथा, सत्सर, पंचतंत्र और हितोपदेश में देखा जा सकता है। मध्यकाल के प्रारंभ में कथा साहित्य का रूप कैसा था, तो मध्यकाल के प्रारंभ में कथा साहित्य काव्यमय रूप में था। हिंदी कहानी का आरंभ किस काल से माना जाता है, तो जवाब हो जाएगा हिंदी काल का आरंभ द्विवेदी युग से माना जाता है। हिंदी कहानी की जननी किन पत्रिकाओं को माना जाता है, तो जवाब हो जाएगा सरस्वती, हिंदू और सुदर्शन। रचना काल की दृष्टि से सबसे प्राचीन कहानी कौन सी है, तो जवाब हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है कि कथा शिल्प की दृष्टि से आधुनिक कहानी किसे कहा जा सकता है, तो जवाब हो जाएगा इंदुमती को। आगे रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो जवाब हो जाएगा इंसाल्लाह खां। किशोरीलाल गोस्वामी की किस कहानी को आधुनिक माना जाता है, जवाब हो जाएगा इंदुमती को। प्रेमचंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी तथा गोपाल राम गहमरी किस काल के कहानीकार हैं, जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग। चर्चित कहानी उसने कहा था कि रचना किसने की, जवाब हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी ने। आगे बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन किसकी कहानियां हैं, तो जवाब हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी की। इंद्र पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, तो जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा ग्राम। जयशंकर प्रसाद की चर्चित कहानी कौन सी है, तो आकाशदीप और पुरस्कार। प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन सी है, तो जवाब हो जाएगा 100। कानों में कंगना कहानी किसकी कृति है, तो जवाब हो जाएगा राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की। आगे किसकी कहानियों में बुंदेलखंड का चित्रण मिलता है, जवाब हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय किस विधा की कहानियों के लिए माने जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कहानी के लिए। अगला प्रश्न है कि यशपाल किस विचारधारा के कवि हैं, तो यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के प्रगतिशील लेखक हैं। आगे एक पति के नोट्स किसकी चर्चित कहानी है, तो जवाब हो जाएगा महेंद्र भल्ला। और रक्तपात कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो रक्तपात दूधनाथ सिंह की कहानी है। 9 साल छोटी पत्नी किसकी कहानी है, तो जवाब हो जाएगा रविंद्र कालिया की। आगे हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से प्रारंभ होता है, तो जवाब हो जाएगा सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती शेक्सपियर के किस नाटक के आधार पर लिखी है, तो जवाब हो जाएगा टेम्पेस्ट। चंद्र शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं, तो 3 कहानियां लिखी हैं। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। आगे हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को किसने जन्म दिया, तो जवाब हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है कि मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की नायिका है, तो जवाब हो जाएगा पुरस्कार। गांधी टोपी किसका कहानी संग्रह है, तो जवाब हो जाएगा राधिका रमण प्रसाद सिंह का। अगला प्रश्न है कि चंपा प्रसाद के किस कहानी की नायिका है, तो जवाब हो जाएगा आकाशदीप। और अगला प्रश्न है किस कहानी के कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है, तो जवाब हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है कि राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया,
जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तान, यह चर्चित कहानियां किसकी हैं? तो राजा निर्बंसियां, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, मानसरोवर का हंस, इतने अच्छे दिन और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। चीप की दावत, अमृतसर आ गया, ओ हरामजादे, वांगचू और त्रास किसकी प्रतिनिधि कहानियां हैं? तो जवाब हो जाएगा भीष्म शाहनी। आगे, आचार्य शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? तो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती को। लगभग 300 से अधिक कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में किसका कहानी संग्रह प्रकाशित है? तो जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न कि हिंदी की पहली कहानी के रूप में किन 3 कहानियों की चर्चा होती है? तो 11 वर्ष का समय, इंदुमती और रानी केतकी की कहानी तथा एक टोकरी भर मिट्टी। आगे, चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी गई है, जिसका प्रतिपाद्य अशरीरी यानी उदात्त प्रेम है? जवाब हो जाएगा उसने कहा था। अगला प्रश्न है कि लहना सिंह, सुबेदारनी तथा वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? जवाब हो जाएगा उसने कहा था। शुक्ल की बीवी चतुरी चमार किसके कहानी संग्रह हैं? तो उत्तर हो जाएगा निराला। नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष आरंभ हुआ? तो जवाब हो जाएगा 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला को। आगे, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन कब प्रकाशित हुई? तो 1936 ईस्वी में। पाजेब, एक रात, पत्नी, अपना अपना भाग किसकी प्रतिनिधि कहानियां हैं? तो जवाब हो जाएगा जैनेन्द्र की। आगे, छाया इंदु पत्रिका में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद की का पहला कहानी संग्रह है। कानों में कंगना कहानी के रचनाकार राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। प्रेमचंद्र की कहानी सोजे वतन को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। वारेन हेस्टिंग का साण कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। चर्चित कहानी कसाईवाड़ा के लेखक शिवमूर्ति हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की रचना है। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह फांसी है। नमक का दरोगा कहानी प्रेमचंद्र की है। प्रेमचंद्र का उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन है। प्रेमचंद्र युग की प्रथम महिला कहानीकार उषा मित्रा, होमवती देवी, सत्यवती मलिक, कमला चौधरी, शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान है। चर्चित कहानी यारों के यार की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। सहज कहानी का नारा अमृत राय ने दिया। बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था। नई कहानी पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं। प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानियों में आत्माराम बूढ़ी का की परीक्षा, सवा शेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कजाकी, सुजान भगत, इस्तीफा अलगोझा, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, तानवान, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशा और कफन आदि हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडे, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा, अमरकांत, ज्ञान रंजन, धर्मवीर भारती और शिखर जोशी हैं। आगे, यशपाल की पहली कहानी मकरेल है। जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल है। इलाचंद्र जोशी की पहली कहानी सजनवा है। जयशंकर प्रसाद की ग्राम है। प्रेमचंद्र की शौथ है। याद रखिएगा, यशपाल की मकरेल, जैनेन्द्र की खेल, इलाचंद्र जोशी की सजनवा और प्रसाद की ग्राम तथा प्रेमचंद की शौथ कहानियां इनकी पहली कहानियां हैं। आगे, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली कुछ कहानियों को देख लेते हैं। तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। वहीं प्लेग की चुड़ैल भगवान दिन की है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है।
दुलाई वाली बंग महिला की है, और राखी बंद भाई वृंदावन लाल वर्मा की है। सौत कहानी प्रेमचंद की, पंच परमेश्वर प्रेमचंद की, जनता का दंड प्रेमचंद की, ईश्वरी न्याय प्रेमचंद की। उसने कहा था चंद शर्मा गुलेरी की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित ये कहानियां हैं, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियां हैं। आगे, यूरोपियन कहानी का प्रभाव हिंदी कहानी पर आरंभ में बांग्ला कहानियों के माध्यम से पड़ा। अमेरिका और यूरोप में कुछ कहानियों का जन्म 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हो गया था। वहां के प्रारंभिक कहानी लेखकों में हाफमैन, जैकब ग्रिम, हाथर्न, प्रो, ब्रेटा हार्ट आदि नाम लिया जाता है। प्रो ने सर्वप्रथम कहानी का स्वरूप और उसके लक्षण निर्धारित किए। इसी समय रूस में गांगुल, तुर्गनेव आदि कहानियां लिख रहे थे। यह जो है स्वामी हरिदास ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी, और इसमें राधा और कृष्ण जो हैं वो लोक निरपेक्ष हैं, तथा इस संप्रदाय को सखी संप्रदाय अथवा टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय के जो उपास्य हैं वह प्रेम तत्व है, और राधा और कृष्ण के रूप में तथा गोपी ग्वाल के से संबंधित यह संप्रदाय है। कृष्ण भक्त के संप्रदाय के कुछ प्रमुख संप्रदायों को देख लेते हैं। तो कृष्ण भक्त से संबंधित संप्रदायों में निम्बार्क संप्रदाय अथवा सनकादिक संप्रदाय, तो इसके प्रतिपादक आचार्य निम्बार्काचार्य हैं, और इसका केंद्र जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश है, जिसमें सलेमाबाद और वृंदावन क्षेत्र इसके केंद्र हैं। वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग की भक्ति का संप्रदाय है, और इसके संपादक वल्लभाचार्य हैं। वहीं गौड़ी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक आचार्य चैतन्य महाप्रभु हैं, और इसमें वियोग पक्ष की प्रधानता है। जबकि राधा वल्लभ संप्रदाय, इसका प्रतिपादन हित हरिवंश ने किया था, और इसमें राधा की प्रधानता है, यानी इसमें इष्ट जो है वे राधा को मुख्य मानते हैं। बढ़ते हैं आगे, और आगे पढ़ लेते हैं हम लोग हरिवंश राय बच्चन की कुछ प्रमुख रचनाएं। हरिवंश राय बच्चन जी से भी प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। तो इनकी रचनाओं में 13 हार 1932 ईस्वी, जाल समेटा 1971 ईस्वी का, वहीं मधुबाला 1936 ईस्वी, निशा निमंत्रण कृति 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। जबकि मधु कलश 1937 ईस्वी की, बंगाल का अकाल 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना, आकुल अंतर 1943 ईस्वी, और सूत की माला 1948 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। जबकि सतरंगिनी 1945 ईस्वी, और खादी के फूल 1948 ईस्वी की, आरती और अंगारे 1954 ईस्वी, हलाहल 1950 ईस्वी, त्रिभंगिमा 1961 ईस्वी, बुद्ध और नाच घर 1958 ईस्वी की रचनाएं हैं। जबकि प्रणय पत्रिका 1955 ईस्वी की है। इन प्रमुख रचनाओं में आपकी जो खादी के फूल रचना थी, यह पंत जी के साथ मिलकर के उन्होंने लिखी है। यह भी स्मरणीय तथ्य है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद रीतकालीन कुछ प्रमुख सत्सईकारों को देख लेते हैं। तो रीतकाल में मतिराम की सत्सई श्रृंगार विषयक दोहों से बद्ध रचना है। मतिराम की राम सहाय की सत्सई राम सत्सई बिहारी सत्सई के अनुकरण पर आधारित रचना है। वहीं अमीर दास की सत्सई ब्रजराज विलास सत्सई है, और वृंद की सत्सई में यमक सत्सई, अलंकार सत्सई और वृंद विनोद सत्सई आती हैं। इसके बाद दीनदयाल की सत्सई में बुद्धजन सत्सई, और बिहारी की सत्सई में बिहारी सत्सई है। इसके अलावा रहीम, तुलसीदास, कुलपति मिश्र, भूपति, चंदन, विक्रम, शाही, रसनिध, सूर्यमल सिंह, वियोग हरि तथा हरिऔध, ये लोग भी सत्सईकार के प्रमुख हैं। चिंतामणि काव्य की प्रमुख रचनाओं में चिंतामणि की प्रमुख रचनाओं में रस विलास, छंद विचार, पिंगल, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी और कविकुल कल्पतरु हैं। इसके बाद हम लोग विद्यापति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इनके संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है कि विद्यापति के पद
अधिकांशतः श्रृंगार के ही हैं, जो नायक नायिका जिसके नायक नायिका राधा और कृष्ण हैं। गुलाब राय ने लिखा है कि विद्यापति के पद श्रृंगारिक होते हुए भी भारतीय परंपरा में कृष्ण की ईश्वरीय भावना से बधे हुए थे, किंतु हृदय की श्रृंगार भावना ने उसको दबा दिया। निराला जी लिखते हैं कि विद्यापति की पदावली श्रृंगारिक पदों की मादकता के कारण नागिन की लहर है। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की जो मादकता है उसको नागिन की लहर कहा है। वहीं आचार्य शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं, जबकि श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को जो है भक्त कवि स्वीकार करते हैं। आगे श्रीधर पाठक की कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। तो श्रीधर पाठक ने जो है ऋतु संहार का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था, जो सवैया छंद में बद्ध है, और इनकी प्रमुख रचनाओं में इनकी रचनाओं को दो खंडों में विभक्त करके आप देख सकते हैं, एक अनुवादित रचनाएं और दूसरी मौलिक रचनाएं। तो मौलिक रचनाओं में जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा। जगत सच्चाई सार रचना जो है यह खड़ी बोली की रचना है, जबकि कश्मीर सुषमा ब्रज भाषा की है। भारत गीत फुटकल गीत हैं और सुसंदेश मनोविनोद। इसके बाद गुणवंत हेमंत, वन नाटक, देहरादून, गोपिता गीत और स्वर्गीय वीणा, ये कुछ इनकी मौलिक रचनाएं हैं। जबकि उजड़ ग्राम द डिजर्टेड विलेज का अनुवाद है, जो गोल्ड स्मिथ की रचना का अनुवाद है। इसके बाद इन्होंने गोल्ड स्मिथ की ही रचना द ट्रेवलर का अनुवाद शांत पथिक नाम से किया, और किट्स की रचना द थॉट्स ऑफ बार्बल का अनुवाद इन्होंने इजावेला नाम से किया है। आइए पाठचर्या में देखते हैं आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो कुछ प्रमुख बिंदुओं में देख लेते हैं। कृष्णा सोबती की सबसे चर्चित कहानी बादलों के घेरे हैं, जिसमें तपेदिक रोग से ग्रसित मन्नो नामक पात्र को केंद्र में रख करके कहा गया है, और इस कहानी में रवि, मीरा और बुआ ये पात्र हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में सुहागिनी मोहन राकेश की चर्चित कहानी है, जिसमें मनोरमा काशी नामक दंपति की व्यवस्था और वैवाहिक जीवन की निरर्थकता का वर्णन है। वहीं मैं हार गई, घुटन, तीसरा आदमी, नशा, यही सच है तथा कील और कसक मन्नू भंडारी की कहानियां हैं। जबकि जिंदगी और गुलाब के फूल शीर्षक से उषा प्रियंवदा ने एक कहानी लिखी है। आगे बढ़ते हैं और पाठचर्या में देख लेते हैं हम लोग चिंतामणि निबंध संग्रह के संदर्भ में। तो आचार्य शुक्ल जी के चिंतामणि निबंध में भाग 1 में कुल 17 निबंध हैं, जिसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ है। चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी का आचार्य शुक्ल जी का निबंध संग्रह है, जिसमें भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद तथा रसात्मक बोध के विविध रूप हैं। इनका दूसरा भाग निबंध चिंतामणि का 1945 ईस्वी में आया, जिसके संपादक थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और इसमें काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा काव्य में रहस्यवाद। इसके बाद चिंतामणि के भाग 3 में 21 निबंध हैं। 1983 ईस्वी का प्रकाशन काल है, जिसके संपादक थे नामवर सिंह। संपादक कभी कभी पूछ लेता है तो याद रखिएगा। चिंतामणि भाग 2 का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था, और इसके बाद चिंतामणि भाग 3 का संपादन नामवर सिंह ने किया, और 4 का संपादन ओम प्रकाश सिंह व कुसुम चतुर्वेदी ने किया। 2002 ईस्वी में यह प्रकाशित जो निबंध है, इसमें 47 निबंध रखे गए हैं। इसके बाद हम लोग मोहन राकेश के चर्चित नाटकों को देख लेते हैं। तो मोहन राकेश का चर्चित नाटक लहरों का राजहंस है, जिसका प्रकाशन 1963 ईस्वी है। इसके प्रमुख पात्रों में नंद, अलका, सुंदरी, निहारिका, शशांक, श्वेतांग और भिक्षु आनंद हैं।
इनके अन्य नाटकों में आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी का नाटक है, जिसके प्रमुख पात्रों में पात्र अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, विलोम और अनुस्वार, अनुनासिक तथा रंगिणी हैं। इसके बाद आधे अधूरे नाटक इनका है। इसमें सावित्री, महेंद्रनाथ, बिन्नी, किन्नी, अशोक, सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा और मनोज हैं। 1969 ईस्वी इस उपन्यास क्षमा करें इस नाटक का प्रकाशन काल है। इसके बाद पैर तले जमीन, यह पूर्ण नाटक था जिसको पूरा करने का कार्य कमलेश्वर ने किया। इसमें अब्दुल्ला, नियामत, सलमा, रीता, नीरा तथा अयूब हैं। वे लिखते हैं कि मैं अनुभव करता हूं कि यह ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूं। यह कथन आषाढ़ का एक दिन से है। वहीं जो व्यक्ति तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वह मैं नहीं हूं। उत्तर तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है। यह कथन लहरों के राजहंस से है। वहीं आदमी होने के लिए क्या यह जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक मद्दा, अपनी एक खासियत हो, शख्सियत हो। यह आधे अधूरे नाटक से अवतरित कथन है उनका। इसके बाद कालक्रम की दृष्टि से कुछ ग्रंथों को देख लेते हैं। तो रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना 1970 ईस्वी का प्रकाशन काल है और मम्मट के काव्य प्रकाश का यह छाया अनुवाद है। वहीं देव का भाव विलास श्रृंगार रस एवं अलंकार निरूपण ग्रंथ है और 1689 ईस्वी का रचना काल है। वहीं काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना 1746 ईस्वी रचना काल। इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, शब्द शक्ति आदि से संबंधित ग्रंथ है। इसके बाद जगत विनोद, नायक नायिका तथा नवरस विवेचक ग्रंथ है। पद्माकर की रचना 1810 ईस्वी का रचना काल है। कुलपति मिश्र को सुखदेव मिश्र ने भारी आचार्य कहा है और देव ने छल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना की है। भिखारी दास रीत काल के अंतिम आचार्य माने जाते हैं और पद्माकर रीत काल में ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद कुछ आचार्यों को देख लेते हैं हम लोग। तो रामानुजाचार्य, इनका समय काल 1073 ईस्वी विक्रमी संवत है। रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह 1073 ईस्वी इनका कालक्रम मानते हैं और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। निम्बार्काचार्य, इनका समय काल 1162 ईस्वी, द्वैताद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित हैं। मध्वाचार्य, इनका दर्शन द्वैतवाद है। 1199 ईस्वी इनका समय काल है विजेंद्र स्नातक के अनुसार और वल्लभाचार्य का विजय स्नातक के अनुसार 1479 ईस्वी समय काल शुद्धाद्वैतवाद के दर्शन से प्रभावित हैं। इसके अलावा श्री संप्रदाय का प्रवर्तन रामानुजाचार्य ने किया, ब्रह्म संप्रदाय का मध्वाचार्य ने और रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन विष्णु स्वामी ने किया। आइए कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। तो झरना रचना 1918 ईस्वी की जयशंकर प्रसाद की है। अनामिका 1923 ईस्वी की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जिसका दूसरा भाग 1937-38 में आया। पल्लव 1926 ईस्वी में सुमिंद्रानंदन पंत की। निहार 1930 ईस्वी की महादेवी वर्मा की रचना है। वहीं जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाओं में आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी, कामायनी 1936 ईस्वी, उर्वशी 1909 ईस्वी की है। करुणालय का समय काल 1913 ईस्वी। वहीं सुमिंद्रानंदन पंत की रचनाओं में वीणा 1927 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1936 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी और स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की रचनाओं में निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, शांत गीत 1936 ईस्वी का है, यामा 1940 ईस्वी, दीप शिखा का प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। वहीं निराला की रचनाओं में गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी और कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इसके बाद देखते हैं आगे रामचरितमानस के कुछ प्रमुख संवादों को। तो बालकांड में याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद है तथा शिव पार्वती संवाद है। अयोध्या कांड में
जो है सबसे ज्यादा संवाद हैं राम सीता राम संवाद, लक्ष्मण सुमित्रा संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद और भरत कौशल्या संवाद, भरत भारद्वाज संवाद, राम भरत संवाद। इसके बाद किष्किंधा कांड में हनुमान और जामवंत संवाद है, सुंदर कांड में सीता हनुमान संवाद है और श्री राम हनुमान संवाद है। लंका कांड में अंगद रावण संवाद है और उत्तर कांड में काक भुसुंडी संवाद और काक भुसुंडी लोमश संवाद है। तो साथियों, आज की व्यंग्यम दृष्टि लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।